अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑटो ओन फर्स्ट पॉडकास्ट विद मिस्टर राशिद मिन्हास, CEO ऑटो ओन। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर। सर थोड़ा सा बैकग्राउंड शेयर करें कि ऑटो डिटेलिंग इंडस्ट्री में आपने कब कदम रखा और कैसे ये बिज़नेस आपने स्टार्ट किया? अच्छा, ये ना बड़ा ही प्यारा एक वाक़या है कि मैं बेसिकली तो ऑटो इंडस्ट्री से जब से पैदा हुआ हूँ तब से मुंसलिक हूँ, क्योंकि मेरे वालिद साहब एक मोटरसाइकिल मैकेनिक हैं। अच्छा। तो फिर मैंने एजुकेशन हासिल की तो ऑटो इंडस्ट्री में हासिल की। हम्म। फिर मैं होंडा कार में मैंने जॉब की। वहाँ से फिर मैं होंडा मोटरसाइकिल में चला गया। एटलस होंडा में तकरीबन मैंने 12 साल जॉब किया एज ए रीजनल मैनेजर सर्विस। उसके बाद फिर मैंने जब रिज़ाइन किया तो मैं ऑटो इंडस्ट्री में ही मैंने पार्ट्स का बिज़नेस स्टार्ट किया। तो जब पार्ट्स का बिज़नेस स्टार्ट किया तो पार्ट्स के बिज़नेस में हम लोगों ने काफ़ी काम किया मुख्तलिफ एरियाज़ में। तो पार्ट्स की टोटल मार्केट जो है ना, ये क्रेडिट बेस्ड थी। हम्म। तो उन दिनों मुझे एक शौक़ पैदा हुआ कि हम कोई ऑटो इंडस्ट्री के अंदर ऐसा काम करें जो कैश बिज़नेस हो और सर्विसेज से रिलेटेड। हम्म। तो कार इंडस्ट्री चूँकि हमारे मुल्क में ग्रो कर रही थी, मुसलसल ग्रो कर रही थी, और कार इंडस्ट्री के हवाले से यहाँ पाकिस्तान में को बहुत ज़्यादा सर्विसेज के हवाले से लोगों ने काम नहीं किया हुआ था। तो उस दौरान फिर मैंने कमोबेश 10 साल पहले इस फील्ड में मैंने कार वॉश से स्टार्ट लिया। अच्छा, आपने कार वॉश से स्टार्ट लिया था? जी बिल्कुल। मैंने अपने हाथ से भी गाड़ियाँ धोई हैं। अच्छा। यस। पहला कार वॉश जो है वो हमने बनाया था, वो एक PSO का पंप था उसके ऊपर बनाया था। फिर दूसरा भी इसी तरह, तीसरा भी, फिर चौथा भी। 4 टोटल कार वॉश जो है वो हमने बनाए और पैरेलल वो तकरीबन 1.5 से 2 साल हम इकट्ठे चलाते रहे। उसके बाद चूँकि वो साइट्स हमारी नहीं थी और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होती हैं, किसी से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया या किसी की प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो फिर हम फाइनली जो मॉडल टाउन पे हमारा कार वॉश था उसके ऊपर हम काम कर रहे थे। तो वो मुसलसल हमने तकरीबन कोई 8-9 साल चलाया। तो कार वॉश से फिर हमने इस इंडस्ट्री में आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे दुनिया के अंदर तब्दीली आती गई, इसको पढ़ा, इसको सीखा, इसकी मुख्तलिफ सर्टिफिकेशंस हासिल की। फिर इसी तरह हमने इसमें जब डिटेलिंग इंडस्ट्री में आए तो हमने देखा कि ये भी बहुत बड़ा फील्ड है। तो इसके लिए फिर डिफरेंट कोर्सेज होते हैं दुनिया में, सर्टिफिकेशंस होती हैं डिफरेंट कंपनीज़ की। तो उसके ऊपर हमने काम किया, वो मैंने ट्रेनिंग्स ली, कुछ आउट ऑफ कंट्री जाके, कुछ यहीं लोकली, कुछ फिर बीच में ये कोविड के दिनों में काफ़ी टाइम था तो फिर वो ऑनलाइन ट्रेनिंग्स भी होना शुरू हो गई, तो ऑनलाइन ट्रेनिंग्स भी ली। तो रीज़न क्या थी इतनी एफर्ट करने की, और इसके बैकग्राउंड कुछ शेयर करें जो आप बुनियादी तौर पर जो गाड़ी है ना, वो इस वक्त आपका सबसे महंगा एसेट है घर के बाद। और पाकिस्तान में तो मुसलसल गाड़ियों की प्राइसेस बढ़ रही हैं। और इस फील्ड में मैंने ये देखा कि अनपढ़ लोग और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको इस इंडस्ट्री के हवाले से बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। वो मैं ये नहीं कहूँगा कि वो खुदा न खास्ता कि वो लोग कमतर थे या उनको पता नहीं था। बुनियादी तौर पर इस इंडस्ट्री में पाकिस्तान में चूँकि काम ही नहीं हुआ था, 1-2 बड़ी कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, वो अपने अपनी जगहों पर डिटेलिंग सेंटर चला रहे थे। उन्होंने आगे नॉलेज लोगों से शेयर नहीं किया, आगे चीज़ें लोगों तक बताई नहीं, और लोगों ने उसको उस तरह से हासिल भी नहीं किया। तो एक जर्नल एक जो प्रॉस्पेक्ट था वो यही था कि जी गाड़ी को लेकर जाना, उसकी सीटें बाहर निकालना, कारपेट धोना, ये डिटेलिंग कहलाता है। हालांकि दुनिया में ऐसा है ही नहीं है। अच्छा, ये कार वॉशिंग और कार डिटेलिंग में फ़र्क क्या है? ये समझ नहीं आ रहा आवाम को, थोड़ा सा एलिब्रेट करें इसको। देखें, वॉशिंग जो है ये जस्ट लाइक ऐसे ही है कि आप रूटीन में जैसे घर में नहाते हैं, ठीक है ना। ठीक है। सारा दिन आप काम करते हैं, धूप है, छाँव है, पसीना है, मुख्तलिफ किस्म की गर्द है, मट्टी है, धुआं है, और फिर आप जाके नहा के फ्रेश हो जाते हैं। इसी तरह गाड़ी की बॉडी के ऊपर इंटीरियर में सारी जगहों पर इन्वायरमेंट के इफेक्ट्स होते हैं। उन इन्वायरमेंट के जो इफेक्ट्स हैं उनको फौरी तौर पर आप उससे रिजल्ट हासिल करने के लिए
क्या करते हैं कि गाड़ी को वॉश कर लेते हैं। हम्म। वॉश करने से जो बॉडी के ऊपर कंटेमिनेशन है वो 70% से ज्यादा रिमूव नहीं होती। हम्म। वॉशिंग का जो स्टेप है उसमें सिर्फ जो आपको कंटेमिनेशन जो नज़र आती है, आई कांटेक्ट में होती है, जिसको आप देख पाते हैं, सिर्फ वही रिमूव होती है। बाकी जो पेंट के अंदर जम गई है या पेंट का हिस्सा बन गई है या पेंट के अंदर चली गई है, वो रिमूव नहीं होती, वो साफ़ नहीं होती। उसके लिए डिफरेंट प्रोसेस हैं फिर आगे डिटेलिंग के, जिसके अंदर जाके ये काम होता है। चलें, ये मिसकंसेप्शन तो दूर हो गई है काफ़ी कि वॉशिंग और डिटेलिंग में काफ़ी फ़र्क है। और इसका बेनिफिट क्या है कस्टमर को? डिटेलिंग का क्या बेनिफिट? अच्छा, इसमें जैसे मैंने पहले कहा कि गाड़ी आपका महंगा तरीन एसेट है, जिसके लिए आप उसको ज़ाहिर चाहते हैं कि मैं इसको बाहिफाजत रखूं। जैसे पिछले ज़माने में लोग ये कहते थे कि जो घोड़ा है, यानी आपकी जो सवारी है, वो एक बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए कि जिस वक्त भी आपको ज़रूरत हो तो आप उसके साथ जाएं तो अपनी शान के साथ जाएं। इसी तरह आज के दौर में गाड़ी जो है वो आपका एक ऐसा एसेट है जिसके लिए आप जब वो आपकी समझे पहचान है। अब डिटेलिंग के अंदर या डिटेलिंग के फ़ायदे क्या हैं, वो एक अगली बात है। उससे पहले तो ये है कि गाड़ी को अपनी पोजीशन में रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक ऐसा महंगा एसेट है, अगर आप इसको अपनी पोजीशन पे नहीं रखते तो ये डिटेरिएट होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे जैसे वक्त गुजरेगा ये अपनी वैल्यू खोना शुरू कर देगा। इसी तरह ये आपको बुरा लगना शुरू हो जाएगा और उस वक्त के साथ साथ ये जो इसकी एक्चुअल लाइफ है उससे पहले ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए इसको रिस्टोर करना, अपनी जगह पर वापस लाना, उस कंटेमिनेशन से बचना, जंग से महफूज रखना, ऑक्सीडेशन से महफूज रखना, उसके ऊपर जो स्विल्स और स्क्रैचेस आ जाते हैं उससे महफूज रखना। इसी तरह इंटीरियर के अंदर जो भी डर्ट आ जाती है, स्मेल आ जाती है, मट्टी है, बाकी चीज़ें, सारी चीज़ों से। अच्छा, क्या आप गाड़ी को कंप्लीट ट्रांसफॉर्म कर देते हैं? जी बिल्कुल, गाड़ी ट्रांसफॉर्म हो जाती यानी है। कि अगर किसी की पुरानी गाड़ी है या उसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है तो उसको आप उसको ट्रांसफॉर्मेशन उसकी हो जाती है? बिल्कुल, गाड़ी भी देखें, पुराना मॉडल हो या नया मॉडल हो, गाड़ी को तो एक्चुअल कंडीशन में नज़र आना चाहिए ना। अब एक्चुअल कंडीशन में नज़र आने के लिए डेफिनेटली उसके कुछ लवाजमात हैं जो आप हमें पूरे करने चाहिए। जब गाड़ी डिटेल होती है तो डिटेलिंग का मतलब ही यही है कि उसको फैक्ट्री लेवल पे दोबारा रिस्टोर करना है। उसका वॉशिंग से कोई ताल्लुक नहीं है कि कोई बंदा कहे कि ये वॉशिंग होगी तो डिटेलिंग होगी। बुनियादी तौर पर उसको रिस्टोर करना ही ज़रूरी है कि वो अपनी फैक्ट्री कंडीशन में दोबारा वापस आ जाए, जैसे हम शोरूम से परचेज करते हैं। तो आपने शुरू में बताया कि आपने काफ़ी सर्टिफिकेशंस की, उसके बाद आप ने डिफरेंट कंट्रीज़ में विज़िट किया और इस काम को बड़ा आपने डीपली इसको देखा। तो क्या ये सारी सर्टिफिकेशंस, ये एक्सपर्टीज़ डिटेलिंग के बिज़नेस करने के लिए ज़रूरी है? जी बिल्कुल ज़रूरी है। ये इसी तरह से है जैसे किसी भी काम के अंदर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होता है, अच्छा या एक जनरल अताई होता है। अच्छा अच्छा। तो इसी तरह कार के अंदर भी आप देखें कि डिफरेंट किस्म के मटेरियल्स लगे होते हैं। अच्छा, फिर एक और बड़ा हमारे मुल्क में एक मज़ेदार बात है कि यहाँ आप जिससे पूछेंगे ना वो आपको ये कहेगा कि यार मैं सर्टिफाइड डिटेलर हूँ, मेरे पास सर्टिफिकेशन है। ठीक है। जब आप उसको ये कहेंगे कि क्या इंटरनेशनली जिस कंपनी की आप सर्टिफिकेशन का नाम ले रहे हैं उसकी वेबसाइट पे आपका नाम आ रहा है, उस पर आप नज़र आ रहे हैं, तो वो 90% जवाब यही होगा कि नहीं। पूरे पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 15 से 20 लोग होंगे जो सर्टिफाइड होंगे, और हज़ारों लोग इस इंडस्ट्री से वाबस्ता और ये कह रहे हैं हम सर्टिफाइड हैं। यानी कि बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप ये। यस। कि 15 से 20 पूरे पाकिस्तान में? जी। और उसमें भी फिर अगर आप टॉप नॉच कंपनीज में चले जाएं जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां इंटरनेशनल, तो उन हर कंपनी के 3 से 4 लोग हैं। तो ये जगह जगह पे हम जो देखते हैं शोरूम्स खुले हुए हैं डिटेलिंग के, तो वो लोग ऐसे ही काम कर रहे हैं? वो वैसे ही काम कर रहे हैं और गलत बयानी कर रहे हैं अपने कस्टमर की। अगर हम कंपैरिजन करें पाकिस्तान के लोगों का यूएसए के लोगों से या आउट ऑफ द कंट्री जो लोग हैं, तो वो तो इस चीज़ को समझते हैं, उनमें अवेयरनेस भी है। प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तानी लोग कैसे उनको पता चले कि आप सर्टिफाइड हैं, और
पूरे पाकिस्तान में 15 से 16 ऐसे लोग हैं जिनको सर्टिफिकेशन मिली हुई है डिटेलिंग की। हमें आए रोज़ देखने को मिलता है कि जी 3000 की डिटेलिंग कर रहे हैं, हम 6000 की डिटेलिंग कर रहे हैं। तो फिर आपको कैसे वो कस्टमर को कैसे पता चले कि मुझे ये 3000 वाला काम करके देंगे या 7000 वाला काम करके देंगे, या जो आपने प्राइसेस रखी हुई हैं डिटेलिंग की वो भी मैं आपसे अभी पूछता हूँ। इसमें ना बड़ा आसान है। आज तो मीडिया का दौर इतना ज़्यादा एडवांस हो गया है कि हर बंदे के पास अपना सेल फोन है, नेट भी अवेलेबल है। जिस बंदे के पास जाएं, वो जो बंदा दावा करे उसको कहे जी इसको वेरीफाई कर दो। हम कहते हैं हम फाइन लैब के सर्टिफाइड इंस्टॉलर हैं। तो फाइन लैब की वेबसाइट पे अगर पाकिस्तान के खाने में हमारा नाम आ रहा है, मीन्स हम हैं। और अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं 3M का हूँ और 3M की वेबसाइट पे मेरा नाम नहीं आ रहा, मीन्स मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो आप डिटेलिंग कितने में करके देते हैं? देखिए, ये एक अलग चैप्टर है और बड़ा लंबा चैप्टर है। बुनियादी तौर पर दुनिया में पता है क्या होता है? दुनिया में डिटेलिंग की प्राइस कोट ही नहीं की जाती। अच्छा। दुनिया में ये होता है कि आप गाड़ी देते हैं, वो गाड़ी को ऑब्जर्व करते हैं और आफ्टर 2 आवर्स अपनी ऑब्जर्वेशंस पे आपको कोट करते हैं कि आपकी गाड़ी के ये काम होने वाले हैं। क्योंकि गाड़ी के अंदर बहुत डिफरेंट मटेरियल्स लगे हुए हैं और हमारी वहाँ सबसे पहले आके पैसे पूछती है। यस। कितने? अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है या क्या बात है, यहाँ पर लोगों ने टोटल डिटेलिंग के कॉन्सेप्ट को गलत कार वॉशिंग से उसको रिलेट करती है। जैसे वो होता है ना हाफ वॉश फुल वॉश, तो वो वाला कॉन्सेप्ट लोगों ने दिया हुआ है कि बस ठीक है जी, वो डिटेलिंग पे गाड़ी दी है तो मतलब ये है कि ये अब कारपेट निकालेंगे। अब बुनियादी तौर पर अगर कारपेट आप निकालते हैं और निकाल कर गाड़ी का धो देते हैं, वो कभी भी दोबारा अपनी जगह पे सही फिट नहीं हो सकता। थोड़ा सा ना ये चीज क्लियर कर दें कि आप अगर चार्ज कर रहे हैं, डिटेलिंग के इतने पैसे ले रहे हैं, तो आप क्या वैल्यू कस्टमर्स को दे रहे हैं, क्या डिफरेंस क्या है? थोड़ा सा देखिए, मैं यही एक ही एग्जांपल में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नॉर्मली क्या होता है मार्केट में, आप गए, आपका कारपेट गंदा है, ठीक है, आपने जाके कहा यार ये कारपेट साफ करना है, तो वो सीटें खोलेगा, कारपेट निकालेगा और उसको बाहर पाइप से धो देगा, सरफ से। बिल्कुल। अब आपको पता है कोई भी कपड़ा, कोई भी मटेरियल जब आप धोते हैं तो वो श्रिंक होता है ड्राई होने के बाद। जब कारपेट ड्राई होके श्रिंक हो जाएगा तो वो दोबारा अपनी ओरिजिनल जगह पे बैठेगा ही नहीं। ठीक है। तो आपने पैसे लगाकर अपनी गाड़ी को डिवैल्यू किया। ठीक है। जबकि ओरिजिनली डिटेलिंग का जो प्रोसेस है उसके अंदर एक्सट्रैक्टर मशीन होती है। अब ये खाली एक्सट्रैक्टर मशीन जो है ये 2.5-3 लाख रुपए से नीचे की नहीं है। अच्छा, आप वो यूज करते हैं? यस। अच्छा। ओरिजिनल जो इंटरनेशनल प्रोसेस है उसका वो ये है कि उसको आप पहले वैक्यूम करें। वैक्यूम करने के बाद जहां पर कोई दाग है, अगर उसके अंदर कोई ऑयली है तो डिक्रीजर इस्तेमाल होगा। ठीक है। अगर उसके अंदर ऑयली नहीं है, वैसे गंदा है, तो फिर उसके लिए अलग से ऑल पर्पज क्लीनर होते हैं और मुख्तलिफ टाइप की चीजें होती हैं जो कारपेट को की क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं। वो चीज़ों को क्लीन करके उसको उसी वक्त जो है वो हम जो उसका एक्सट्रैक्टर मशीन है उसके ज़रिए से उसको एक्सट्रैक्ट करके उसी वक्त ड्राई कर देते हैं ताकि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन और ओरिजिनल कलर में रहे। आपने देखा होगा किसी गाड़ी का कारपेट जो है वो ग्रे है, किसी का बेज है, किसी का ब्लैक है, कलर पेंट कर देते हैं, ब्लीच लगा के धो दिया जी। अब वो तो उस काम के लिए, वो पर्पज के लिए चीज है ही नहीं। यानी कि 3000 बचाने के लिए लाखों का नुकसान जो है। अब ये जो 3000, 5-7 वाली कहानी है ना सर, ये बड़ी आसान है समझने में। कि सिंपल आप ये देखें कि आज मार्केट में कोई भी सस्ती से सस्ती दुकान आप जाएं, 50-60 हजार लाख रुपए किराए से नीचे जगह ही नहीं मिल रही। किसी अच्छी जगह पर अगर आप किराए पे जगह ले तो 50-60 हजार 70 हजार रुपए से नीचे किराए की जगह नहीं है। अब अगर इतना कोई बंदा किराया पे कर रहा है और 4000 रुपए में डिटेलिंग कर रहा है, हाउ इट इज पॉसिबल? डॉलर रेट भी काफी ऊपर चला गया सर। मटेरियल्स तो अब बाद की बात कर रहे हैं ना, वहां पर 2-3 लोग भी काम कर रहे हैं। 1000 रुपए से नीचे सस्ती जो है उजरत नहीं है एक मजदूर की। अब अगर 2-3 मजदूर काम कर रहे हैं और रोज वो 2 से 3 हजार रुपए चार्ज कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, बाकी मामला हैं, बिजली है, ओवरहेड्स हैं, तो वो बंदा 3000 में, 4000 में, 5000 रुपए में गाड़ी कैसे कर रहा है? ये मुमकिन ही नहीं है। ठीक है। फिर डिटेलिंग के अंदर
सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो पेंट करेक्शंस होती हैं। हम्म, हमारे यहाँ लोगों को पेंट करेक्शन का पता ही नहीं है। वो पेंट करेक्शन नहीं, वो कहते हैं बस इसको हमने कंपाउंडिंग करनी है। हमें तो आज तक ये दो चीज़ों का पता था, कंपाउंड करते हैं या उसको वॉश करते शोरूम सर्विस हैं। करते जी, हैं, शोरूम सर्विस। बस दैट्स तो इट। इसमें ना मैं आपको एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग, असल में इंसान अपनी ज़िंदगी के वाक़यात से सीखता है। हम्म, मेरी एक भांजी है छोटी सी, तो वो हम गांव में थे तो बीमार हो गई। हम्म, चेक करवाया, डॉक्टर ने कहा जी वहाँ पे कि इसको ब्लड कैंसर हो गया। हम्म, बड़े परेशान। वहाँ से हम निकले, फौरी तौर पे बड़े हॉस्पिटल में जाके चेक करवाया। चिल्ड्रन के जो स्पेशलिस्ट थे उनको चेक कराया, तो उन्होंने देखते कहा इसको तो बच्ची को आयरन की कमी है और कोई मसला नहीं। हम्म, और उसको हमने जब आयरन का इंजेक्शन लगवाया तो वो बिल्कुल ठीक हो गई। अब कहाँ ब्लड कैंसर और कहाँ आयरन की कमी। ब्लेंडर। इसी तरह डिटेलिंग इंडस्ट्री में चीज़ की तशखीस करने वाला बंदा ही नहीं है। लोगों के पास प्रॉपर टूल ही नहीं है। पूरे पाकिस्तान में जितने मैंने आपको बंदे बताए हैं डिटेलिंग इंडस्ट्री में, 10% लोगों के पास पेंट थिकनेस गेज नहीं है। पूरे लोगों में से 5% लोगों के पास भी अगर ये टूल हो तो बड़ी बात है। तो मुल्तान के लोगों के लिए तो बहुत फ्रूटफुल चीज़ है ये कि उनको यहाँ पे ऐसी सर्विसेज आप दे रहे हैं। असल में होता क्या कि अब पेंट को अगर देखें ना, तो गाड़ी के ऊपर जो पेंट है वो 120 से 150 माइक्रोन थिकनेस का होता है। चाहे एक आम आदमी को समझने के लिए शायद ये बड़ा मुश्किल लग रहा होगा, तो आसानी से बताऊं, आपके सर के 3 बाल जितना मोटा रंग होता है सिर्फ गाड़ी की बॉडी। अच्छा। अब मुझे बताएं, इसको मैयर करना, इसको संभालना, इसकी केयर करना, इस पे कंपाउंड करना, उसको बचा कर रखना, उसकी ऊपर जो स्क्रैच या स्विल्स हैं या बाकी जो कंटेमिनेशंस है, जो चीज़ें हैं, उनसे उसको सही करना और उसकी करेक्शन करना, ये बहुत टिपिकल और बड़ा मुश्किल जॉब है। आपके पास चेक करने का पैमाना ही नहीं है, तो आप उसके को क्या करेंगे, उसके साथ किस तरह का सलूक करेंगे। अमूमन जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, तो हम पेंट कराना होता था तो वो बंदा हमें कहता था कि जी 2 दिन आप दें तो मैं इसका कलर मैच करूँगा, उसके बाद फिर मैं आपको जो इसका पेंट जो है वो करके दूंगा। तो ये अब पूरी दुनिया में हर गाड़ी की बॉडी के ऊपर पेंट का कलर कोड लिखा होता और हमेशा उसमें डिफरेंस होता है और आ जाता है। है। वो हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है ना, हम उस लेवल तक अभी तक गए नहीं है ना, यही तो मसला है। तो आप बेसिकली ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। और आपके कितने सेंटर्स हैं मुल्तान के अंदर? हमारे तो यहाँ पे इस वक्त 2 ब्रांचेज हैं, एक मॉडल टाउन में है और एक DHA के बिल्कुल अपोजिट साइड पे वहाँ पे है। दोनों रनिंग वहाँ पे जी, काम दोनों रनिंग है, दोनों में काम हो रहा है। अच्छा, सही है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो ये सेशन तो बहुत मज़ेदार था और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना इंफॉर्मेटिव ये सेशन होगा और ऐसी चीज़ें जो मेरे ख्याल में आवाम को पता नहीं है। और ये इन्फॉर्मेशन आवाम तक जानी चाहिए ताकि उनको भी पता हो कि ये वैल्यू है क्या, डिटेलिंग क्या होता है, और ये जितने भी प्रोसीजर्स हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारे पॉडकास्ट होंगे उसमें हम कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप भी अपनी गाड़ी को चमकता धमकता देखना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारी वीडियोस को देखते रहिए, ताकि इससे आपको फ़ायदा ही होगा।